झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में एक खेत में अज्ञात युवक का नग्न अवस्था में शव मिलने से मच गया हड़कंप। पुनावली रोड पर स्थित खेत में बीती शाम एक किसान ने देखा शव, जिसके बाद पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच कर दी शुरू, लेकिन खबर लिखे जाने तक मृतक की नहीं हो सकी थी पहचान। मृतक की शिनाख्त करने व मौत के कारणों का पता लगाने व आवश्यक साक्ष्य जुटाने में जुटी है पुलिस। ललितपुर में आकाशीय बिजली से झुलसे एक किसान के उपचार के दौरान हो गई मौत। थाना बार के ग्राम परौन निवासी 30 वर्षीय गणेश पुत्र मोतीलाल बीती शाम गए हुए थे खेत पर। बारिश शुरू होने पर एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए वे, तभी उन पर गिर गई आकाशीय बिजली, जिससे गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए वे। परिजन तुरंत लेकर पहुंचे अस्पताल, जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया रेफर। यहां गणेश ने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। जालौन के एट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विरासनी में भारी बारिश के दौरान अचानक गिर गई एक मकान की जर्जर सीढ़ी। इस हादसे में 6 वर्षीय बच्ची सहित 3 लोग हो गए घायल। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कोंच के उप जिलाधिकारी, जिन्होंने घटनास्थल का किया निरीक्षण और पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव प्रशासनिक सहायता का दिया आश्वासन। तीनों घायलों का राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में चल रहा है इलाज। 18 और 19 जुलाई को निवाड़ी जिले के धार्मिक पर्यटन नगर ओरछा में होगी मध्य प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक, जिसका राजमहल होटल में किया जाएगा आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कार्यालय की यह होगी पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जिससे संगठन के साथ आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति पर किया जाएगा मंथन। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय नेतृत्व के कई वरिष्ठ नेताओं को भेजा गया है न आमंत्रण। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष का तय होता है कार्यक्रम, तो अध्यक्ष बनने के बाद उनका मध्य प्रदेश में होगा यह पहला सार्वजनिक संगठनात्मक कार्यक्रम। झांसी में रामराजा दवा बाजार में बीते रोज गार्डों को बंधक बनाकर 2 लाख की डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की बीती देर रात पुलिस से हुई मुठभेड़। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से 1,49,000 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त कटर, बाइक, तमंचा व कारतूस किए गए बरामद। पकड़े गए बदमाशों की झांसी के रक्सा निवासी छोटेलाल राजपूत और शिवपुरी करेना निवासी दिनेश के रूप में हुई है पहचान। छोटेलाल पहले उसी दुकान में करता था काम, जिसे वहां की व्यवस्था की थी जानकारी, जिसने पहले अपने साथी दिनेश के साथ की रैकी, फिर घटना को दे डाला अंजाम। दोनों को जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। झांसी के मौरानीपुर में उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर क्रमिक अनशन कर दिया है शुरू। 7 जुलाई से अधिशासी कार्यालय परिसर में जारी है यह अनशन। संगठन ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी समस्याओं का नहीं होता समाधान, तब तक आंदोलन रहेगा जारी। जिलाध्यक्ष अनूप पाराशर के नेतृत्व में कर्मचारियों ने विभाग और कार्यदायी संस्थाओं पर कर्मचारियों की उपेक्षा का लगाया है आरोप। उनका कहना है कि अनुभवी कर्मचारियों को हटाकर नए और अयोग्य संविदा कर्मियों की जा रही है भर्ती। साथ ही वर्तमान कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल रहा है वेतन। समस्याओं का जल्द समाधान करने की उठाई मांग। ललितपुर में फसल मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। देवरान गांव के 50 से अधिक किसान सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठे रहे धरने पर। 4 महीने पहले मार्च में हुई अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की कर रहे थे मांग। किसानों ने बताया कि प्रदर्शन के 2 घंटे बाद भी उनका ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा कोई भी अधिकारी, जिससे उनमें देखा गया भारी आक्रोश और उन्होंने जमकर की नारेबाजी। जालौन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम अभिषेक खरे के आदेश पर एट कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे, तत्कालीन उप निरीक्षक अभिषेक पोरवाल, 2 अज्ञात पुलिसकर्मियों, भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके 3 अज्ञात साथियों के खिलाफ एट थाने में भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं में मुकदमा किया गया है दर्ज। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। एक महिला ने छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में न्यायालय में प्रस्तुत किया था प्रार्थना पत्र, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिए कार्यवाही के आदेश। इसके बाद 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा। दतिया उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां हैं तेज। बुधवार को बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खरीद लिया नामांकन पत्र। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी किसी प्रत्याशी के नाम की नहीं हुई है घोषणा। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि यदि पार्टी चाहे तो उनके परिवार के बजाय किसी अन्य नेता को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। कांग्रेस जिस भी उम्मीदवार को उतारेगी मैदान में, उसके समर्थन में पूरी ताकत से करेंगे चुनाव प्रचार। शिवपुरी जिले की खनिया थाना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत जुंगीपुर की सरपंच और उनके पति को ग्वालियर लोकायुक्त टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया है गिरफ्तार। दोनों पर कपिल धारा योजना के तहत बनाए गए कुएं का भुगतान जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने का है आरोप। ललितपुर से मायके गई झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शर्मा में सांप के डसने से एक महिला की हो गई मौत। परिजनों ने इलाज कराने के बजाय झाड़ फूंक का लिया सहारा, जिससे उसकी बिगड़ गई हालत। बाद में उसे ले जाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेहट, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मृतका की ललितपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कल्याणपुरा निवासी 25 वर्षीय सोनम परिहार के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही कर दी शुरू।
झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र में लरौनी गांव को जोड़ने वाली सीसी सड़क की हालत हो गई है बेहद खराब। सड़क पर गहरे गड्ढे होने के कारण ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। ग्राम प्रधान ने इस संबंध में जिलाधिकारी से शिकायत कर सड़क के तत्काल निर्माण की है मांग। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र के ढोंडा गांव में छुट्टी पर आए यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल की करंट लगने से हो गई मौत। 28 वर्षीय रूपेंद्र बांदा पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर थे तैनात। अपनी पत्नी और 4 महीने के बेटे को साथ लेकर बांदा लौटने की तैयारी में थे हुए घर में समरसेबल का कनेक्शन जोड़ते समय उन्हें लग गया तेज करंट। परिजन तुरंत लेकर पहुंचे अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। मां और छोटे भाई समेत पूरे परिवार पर टूट पड़ा है दुखों का पहाड़। जालौन में एक सड़क हादसे में 44 वर्षीय महिला की हो गई मौत। माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बंगरा गणेश नगर गडेरना मार्ग पर हुई यह घटना। हादसे में महिला का भाई गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे झांसी किया गया रेफर। कानपुर के विकास नगर निवासी 44 वर्षीय मंजू दुबे आई थी अपने मायके जालौन के ग्राम गणेश नगर गडेरना। उनके भाई 26 वर्षीय निखिल के साथ बाइक से जा रही थी बंगरा बस स्टैंड। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। दोनों घायलों को तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने मंजू को कर दिया मृत घोषित, जबकि भाई निखिल को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। महुआ में रेलवे ट्रैक पर पैर से मिट्टी साफ कर रहे 15 वर्षीय किशोर की मालगाड़ी की चपेट में आने से हो गई मौत। कुलपहाड़ तहसील के जैतपुर कस्बे में हुई यह घटना, जहां गोलू कुशवाहा नामक किशोर फसल की रखवाली करने के लिए जा रहा था खेत। बारिश के कारण रास्ते में था काफी कीचड़। खेत पर जाने के लिए जब गोलू नहर के रास्ते बढ़ा आगे तो उसके पैरों में लग गई मिट्टी। इसी मिट्टी को छुड़ाने के लिए रेलवे ट्रैक के पास चला गया वह, और वह पटरी किनारे पैर करने लगा साफ। तभी तेज रफ्तार में आई मालगाड़ी ने उसे ले लिया अपनी चपेट में, जिससे उसकी मौके पर हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।